So, hello students. Let's now study the second part of the 100 dresses, which is chapter 6 in your book First Flight, right? So, let's continue the interesting story. So, while the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. So, you see, when all the students were admiring the dresses of Wanda Petronsky displayed there by Miss Mason, at that very time, the monitor from the principal's office brought a letter टू मिस मेसन. तो जब बच्चे वोंडा पेट्रोन्स्की की ड्रेसेस को एंजॉय कर रहे थे, उसको एडमायर कर रहे थे, देख देख के हैरान हो रहे थे कि वोंडा पेट्रोन्स्की ने कितनी अच्छी ड्रेसेस बनाई हैं, तभी एक मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से एक नोट लेके आया मिस मेसन के लिए. सो मिस मेसन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर ए वाइल. और मिस मेसन ने वो नोट कितनी बार पढ़ा और वो पढ़ के थोड़ी सीरियस हो गई. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. और तभी वहीं उसने अपने हैंड्स क्लैप किए और स्टूडेंट्स को कहा, अटेंशन क्लास, क्लास काइंडली पे अटेंशन. सो एवरीवन बैक टू देयर सीट. सभी अपनी अपनी सीट पे वापस जाओ. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, और जब सब अपनी अपनी सीट पे बैठ गए, सब चुप हो गए, बिल्कुल क्वाइट हो गए, क्योंकि बच्चे भी थोड़े उत्सुक थे ये जानने के लिए कि प्रिंसिपल मैम ने क्या लिख के भेजा है. तो मिस मेसन ने कहा, आई हैव ए लेटर फ्रॉम वोंडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. और क्या मिस मेसन ने सबको हैरान कर दिया ये कहकर कि मेरे पास, मेरे हाथों में वोंडा के फादर की लेटर है और मैं चाहती हूँ कि आप सब उस लेटर को सुनो. सो मिस मेसन स्टूड देयर फॉर ए मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. और तभी मिस मेसन चुप खड़ी हो गई और चुपचाप हो गई और सब बच्चे भी चुप हो गए और वो टेंस हो गए और वो सोचने लगे कि इस लेटर में क्या हो सकता है. सो द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. और मिस मेसन ने अपने जो स्पेक्टेकल्स थे उनको एडजस्ट किया पढ़ने के लिए और थोड़ी जानबूझ के उसने देर की पढ़ने के लिए ताकि बच्चे थोड़े सीरियस हो जाएं. सो हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. और मिस मेसन को देख के ये लग रहा था कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ था और कुछ सीरियस था इस लेटर में और इस लेटर में कुछ इंपॉर्टेंट भी था. सो एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मेसन रेड द ब्रीफ नोट. और वो नोट बहुत ही छोटा था और सब ध्यान से बैठ गए मिस मेसन को सुनने के लिए. ये रहा वो नोट. डियर टीचर, माई वोंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. जेक ऑल्सो. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. नो मोर हॉलर पोलक. नो मोर आस्क वाई फनी नेम. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. So you see, उसमें क्या लिखा हुआ था कि डियर टीचर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वोंडा पेट्रोन्स्की कल से आपके स्कूल नहीं आएगी. हमने उसको स्कूल से निकाल लिया है. जेक ऑल्सो, उसके छोटे भाई जेक को भी. अब हम बड़े शहर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई हमको यू सी टॉन्ट्स नहीं करेगा और ना ही हमसे कोई पूछेगा हमारे फनी नेम्स के बारे में, कि हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है. क्यों? क्योंकि बड़े शहरों में बड़े लोगों के अजीब नाम होते हैं. आपका शुभचिंतक जैन पेट्रोन्स्की, वोंडा का पापा. सो यू सी, दिस वाज रिटन in the letter. Now I want you to note down Holler Pollock. Beta, note down the word Holler Pollock is a contemptuous term. Note down the word contemptuous means किसी का मजाक उड़ाने के लिए, particularly people from Poland. उनका मजाक उड़ाने के लिए यूज की जाती है. ये देखो, Holler Pollock means look at the funny man from Poland. So that is what this meaning is. So a deep silence met the reading of this letter. So everybody became further quiet. Miss Mason took off her glasses
blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. And Miss Mason was also hurt. She also took her glasses off, blew on them, उनके ऊपर हवा मारी, मतलब उन्होंने अपने मुंह से ब्लो किया और फिर उनको अपने हैंडकरचिफ कॉटन वाले से साफ कर लिया. देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास. और फिर स्पेक्स लगा के उन्होंने क्लास की तरफ देखा. एंड व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वाज वेरी लो. और फिर वो बहुत धीरे से बोली, I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. कहती मैं आशा करती हूँ, मुझे पक्का विश्वास है कि रूम नंबर 13 में से ना ही किसी लड़के ने ना ही किसी लड़की ने वांडा पेट्रोंस्की की फीलिंग्स को हर्ट किया होगा, क्योंकि उसका जो नाम था वो बड़ा अजीब सा था, लंबा था और जाना पहचाना नहीं था. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. और मैं ये भी मानती हूँ कि जिसने भी उसका मजाक उड़ाया वो सही नहीं किया. वो तब मतलब उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस इतना सीरियस हो जाएगा. आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू. और आप, मेरे को ये भी पता है, मैं ये भी मानती हूँ कि आप सब भी इतने ही दुखी होगे ये जानकर कि वांडा हमारे स्कूल को छोड़ के जा रही है जितनी कि मैं हूँ. दैट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड. और मैं ये मानती हूँ कि ये बहुत ही गलत बात हुई, अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती वाली बात हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था. अनफॉर्चुनेट एंड सैड. और आई एम रियली वेरी सैड बोथ एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. और मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब इसके बारे में सोचना कि क्या जो हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ. सो द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड. मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. सो जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ वो मैडी को हुआ. तो मैडी वॉज अनेबल टू फोकस ऑन हर स्टडीज. फर्स्ट पीरियड में वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा पाई. उसका मन बार बार वांडा की तरफ जाता रहा. शी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. और उसको बहुत बुरा लग रहा था, उसका रोने को दिल कर रहा था. ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट. क्योंकि वो तो हमें पहले से ही पता है कि मैडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब भी पैगी उस वांडा से पूछती थी कि उसकी कबर्ड में कितनी ड्रेसेस हैं. बट शी हैड सेड नथिंग. लेकिन मैडी ने कभी ये नहीं कहा था पैगी को कि उसे ये नहीं करना चाहिए था. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली. क्योंकि मैडी भी चुपचाप खड़ी ये सब देखती रहती थी. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन. और उसका चुप रहना भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी का मजाक उड़ाना. वर्स, उससे भी बुरा. शी वॉज ए कॉवर्ड. मैडी ने सोचा कि वो एक कॉवर्ड है, डरपोक थी वो. एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी, मैडी हैड थॉट they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. तो मैडी ने फर्दर सोचा कि पैगी जब वांडा का मजाक उड़ाती थी तो उसका मतलब ये नहीं था कि वो वांडा की फीलिंग्स को हर्ट करे. पर मैडी को तो पहले से पता था कि ये गलत है और उसे इसे रोकना चाहिए था. तो अब उसने अपने आप को वांडा के जगह पे रख के सारी सिचुएशन को देखना शुरू किया और उसे समझ आया कि वांडा वाकई बहुत हर्ट थी. वांडा के साथ ये सब मजाक नहीं होना चाहिए था, जिससे वांडा का दिल टूट गया. गुडनेस, wasn't there anything she could do? तभी मैडी के माइंड में आया कि क्या वो अब कुछ नहीं कर सकती जो गलतियां उन्होंने की हैं उनको सुधारने के लिए. इफ ओनली शी कुड टेल वांडा शी hadn't meant to hurt her feelings. तो क्या वो वांडा के पास जाके उससे सॉरी नहीं फील कर सकती और उसको ये नहीं बता सकती कि जब भी उसका मजाक उड़ाया गया उनका पर्पस उसको हर्ट करना नहीं था, वो तो वैसे ही उसको पूछते थे. सो शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल ए ग्लांस एट पैगी. तभी उसने क्लास में से मुड़ के पैगी की तरफ देखा. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. पैगी भी नीचे ही देख रही थी. शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. क्योंकि पैगी चुपचाप पढ़ रही थी. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी, मैडी, हैड टू डू समथिंग. तो मैडी ने सोचा कि पैगी पता नहीं क्या सोच रही है, लेकिन मैडी ने एक फैसला किया कि मैं तो ज़रूर कुछ करूँगी, मैं वांडा से सॉरी मांगने जाऊँगी. सो शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोंस्की. अब उसने उसके घर जाना था
मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता है अभी वो अपने घर पे ही हो, पैकिंग वगैरह कर रहे हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, और मे बी शायद वो पैगी को कहे कि पैगी आओ हम वांडा के घर चलें, और वो उसके घर तक जाए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कंटेस्ट, और वो जाके वांडा को बताएंगे कि वांडा तुमने जो पेंटिंग कंटेस्ट था वो जीत लिया था। दैट दे थॉट शी वाज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो उसको ये भी बताएंगे कि वो अब उसके बारे में क्या सोचते थे। वो ये मानते थे कि वांडा बहुत ही स्मार्ट है, मतलब बहुत टैलेंटेड है, और जो सारी की सारी 100 ड्रेसेस उसने ऐसी बनाई हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। तो ये सुन के शायद वांडा उनको माफ कर दे। So when the school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." Actually, Peggy was also feeling bad. You see, the news that Wanda had won the contest had some effect on Peggy also. Peggy had been humbled, right? सो जो वो कंटेस्ट जीती थी ड्राइंग का वांडा, उसने ये प्रूव कर दिया था कि वांडा वाज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड समहाउ पैगी आल्सो फेल्ट बैड। सो उस दिन स्कूल डिसमिस होने के बाद पैगी ने मैडी को कहा, मैडी आओ जरा हम वांडा के घर तक जाके देखते हैं कि कहीं वो अभी उसने घर छोड़ा तो नहीं है, तो हम उसको जाके कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे। सो पैगी had the same idea. So you see, Maddie glowed. So Maddie felt very happy because in the classroom, Maddie had been thinking about Wanda only. Peg was really all right. So you see, Maddie, after a long time, thought that Peggy was basically a good girl. तो मैडी के दिमाग में आया कि पैगी इतनी बुरी लड़की भी नहीं है, क्योंकि वो ये सब सोच रही थी। So the two girls hurried out of the building up the street toward Boggins Height. तो दोनों लड़कियां अब वांडा पेट्रोंस्की के घर की तरफ जा रही हैं। वो स्कूल की बिल्डिंग से निकली और एक स्ट्रीट को उन्होंने पकड़ा जो बॉगिन्स हाइट की तरफ जाती थी, और वांडा पेट्रोंस्की के घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। So the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. So you see, अब वो जब वांडा पेट्रोंस्की के घर जा रही थी तो सब कुछ बड़ा उदास उदास सा लग रहा था। Note down the word forbidding. So here is the word forbidding. Listen to its pronunciation. Forbidding. So its meaning is seeming unfriendly and frightening and likely to cause harm or danger. मतलब उनको वांडा पेट्रोंस्की के घर जाते जाते थोड़ा डर लग रहा था। डर इसलिए लग रहा था क्योंकि एक नवंबर का मंथ था, आफ्टरनून के बाद का टाइम था, थोड़ी रेन हो रही थी, आसमान में बादल थे और सब जगह गीला गीला था, और जो उनके मन की उदासी थी वो जो वातावरण था वो भी उदास था, तो उदासी बढ़ी हुई लग रही थी। तो ऐसे में चलते चलते पैगी ने कहा, वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। सो पैगी ने मैडी को कहा थोड़ा गुस्से में कि देखो, इतना बुरा मानने की तो बात नहीं है, मैंने वांडा पेट्रोंस्की को कभी भी फॉरनर नहीं कहा, ना ही मैंने उसके फॉरनर होने का मजाक उड़ाया। I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. और कहती मैं तो उसको बिल्कुल डम समझती थी, बट लुक एट हर ड्राइंग स्किल्स, ओ माई गॉड कितना सुंदर ड्रॉ करती है वो। सो मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा। और मैडी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैडी ऑलरेडी हर्ट थी, हम सबको पता है। सो मैडी, वाइल शी वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स वांडा's house, she was hoping that they would find Wanda at home. So she wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. तो मैडी वांडा को मिलके ये बताना चाहती थी कि उन्हें इस बात का दुख है कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। और वो उसको ये भी बताना चाहती थी कि अब सारा स्कूल ये मानता था कि वांडा बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही वंडरफुल है, राइट, एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और वो उसको रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि वांडा प्लीज अब स्कूल छोड़ के मत जाओ। क्यों? क्योंकि अब सब तुमसे
अच्छी तरह बिहेव करेंगे, अब सब तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। सो शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। और वो उसको बताना चाहती थी कि पैगी और मैडी वोंडा की बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगी, अगर कोई उसको तंग करने की कोशिश करेगा तो वो उसके साथ लड़ेंगी। सो द टू गर्ल्स हरीड ऑन। सो वो जल्दी जल्दी वांडा के घर की तरफ चलने लगी। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। एंड यू सी बॉगिन्स हाइट्स वाज ऑन द टॉप ऑफ ए हिल। तो वो अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहती थी। आई थिंक दैट इज वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस। तो तभी उनको दूर से एक वाइट छोटा सा घर नजर आया और मैडी ने कहा मेरे को लगता है यही उनका घर है जहाँ पे वोंडा रहती है। सो wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। और जिस रास्ते पे वो चल रहे थे इधर उधर थोड़ी थोड़ी ग्रास उगी हुई थी, राइट। और वो ग्रास ऐसे लग रही थी जैसे कि किटन्स हो, कैट के बेबीज। सो द हाउस एंड इट्स स्पार्स, नोट डाउन द वर्ड स्पार्स। स्पार्स मीन्स छोटा सा, स्मॉल। लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। और जब वो घर के पास पहुंचे उसका एक छोटा सा आंगन था और वो आंगन साफ सुथरा लग रहा था, लेकिन उधर उसमें इधर उधर चीजें बिखरी पड़ी थी। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। तो उस आंगन को देख के मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस याद आ गई जो वो अक्सर पहनती थी। वो भी शैबी होती थी पर होती साफ सुथरी थी। सो देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर में कोई भी नहीं था। पैगी नॉक फर्मली ऑन द डोर। पैगी ने दरवाजे पे दस्तक दी, बट देयर वॉज नो आंसर। दरवाजा किसी ने नहीं खोला। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर। फिर वो घूम के घर के पीछे गए, पीछे भी एक दरवाजा था, उन्होंने वहां भी दस्तक दी, खटखटाया। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई आंसर नहीं आया, राइट। सो देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन। और एक बात तो क्लियर थी, पेट्रोन्स्कीज घर छोड़ के जा चुके थे। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स? नोट डाउन द वर्ड मेक अमेंड्स। दिस इज a bit of idiomatic expression, make amends. Note down this word join, make amends. So to make amends means to show that one is sorry by doing something good. So make amends means अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो उस बुरे काम की भरपाई करना। तो अब वो जा चुके थे। मैडी और पैगी अब ये सोचने लगे कि जो हमसे बुरे काम हो गए हैं अब हम उसको अच्छा कैसे करेंगे, मतलब हम वांडा से सॉरी कैसे फील करेंगे। सो दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वो बेचारे उदासी से वापस मुड़े और पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। दोनों उदास थे। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। पैगी ने उतरते हुए पहाड़ी ये कहा मैडी को कि देखो अब तो वो जा चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं। Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. हाँ, और कहती देखो मेरे को तो एक और आइडिया आया। वो ये आया कि जब भी मैं उसको उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो ये पूछने से वांडा को नई नई ड्राइंग्स बनाने के लिए और आइडियाज मिले। शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज। हो सकता है अगर मैंने उसको ऐसे ना पूछा होता तो वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस ना बना पाती और कभी भी ड्राइंग का कंटेस्ट ना जीत पाते। सो मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। तो मैडी ने भी इसके बारे में सोचा और अगर ये सच था तो मैडी को भी बुरा फील नहीं करना चाहिए। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। जब वो रात को सोने की कोशिश कर रही थी अपने घर में, वो सो नहीं सकी। बेटा द ट्रूथ इज, वेन एवर वी डू अ बैड एक्शन और वेन एवर वी थिंक अ बैड थॉट, इट्स इफेक्ट इज ऑन आर वेल बींग। जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो उसका असर तो हमारे माइंड के ऊपर और हमारी बॉडी के ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो हमारे कल्चर में एक सेइंग है, बुरे काम का बुरा नतीजा। मतलब अगर हम कुछ भी बुरा करेंगे तो उसका रिजल्ट बुरा ही होगा। सो द बॉटम लाइन इज वी शुड ऑलवेज ट्राई टू डू गुड डीड्स एंड वी शुड मेक फॉर आर फोकस ऑन गुड डीड्स ओनली।
So she thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. So मैडी के दिमाग में बस यही आता रहा कि वांडा एक बहुत अमीर घर से बिलोंग नहीं करती थी, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी और उसके पास ज़्यादा ड्रेसेस नहीं थी, इसीलिए वो बेचारी एक अपनी ब्लू फेडेड ड्रेस पहनती थी और जो हम उसका मजाक उड़ाते थे वो गलत करते थे। और अब उन्होंने वांडा का घर देख लिया था, वो भी कोई ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, छोटा सा घर था। तो ये सब सोच के मैडी को बुरा लग रहा था। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और फिर उसने सोचा उन 100 ड्रेसेस के बारे में जो वांडा ने बनाई थी, जो रूम नंबर 13 में सब डिस्प्ले पे लगी हुई थी स्कूल में, all lined up in the classroom. So at last Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. तभी वांडा उठ के अपने बेड पे बैठ गई और कुछ बहुत डीप सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और इस तरह की सोच कभी मैडी ने नहीं सोची थी, मतलब मैडी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। सो आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और काफ़ी देर सोचने के बाद मैडी ने ये निष्कर्ष निकाला कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। सो मैडी ने कसम खाई, मैडी ने एक फैसला किया कि लाइफ में, फ्यूचर में अगर कभी कोई वांडा जैसी लड़की का मजाक उड़ाएगा स्कूल में, वो चुप नहीं खड़ी रहेगी, वो उसका विरोध करेगी। दैट इज शी विल राइज हर वॉइस और शी विल रेज हर वॉइस अगेंस्ट दोज हु वुड एवर मेक फन ऑफ girls, innocent girls like Wanda. So if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange name, she would speak up. तो ये उसने फैसला किया कि अगर स्कूल में कभी भी किसी ने किसी के स्ट्रेंज नेम पर या किसी की स्ट्रेंज अपीयरेंस पर मजाक उड़ाया, तो वो उस लड़की या लड़के का साथ देगी जिसका मजाक उड़ाया जा रहा था। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, अगर पैगी भी उसकी दोस्त नहीं रहती तो उसको मंजूर था, वो पैगी के खिलाफ भी बोलेगी अगर कभी पैगी ने उसका मजाक उड़ाया किसी इनोसेंट का। सो शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा। अब क्योंकि वांडा के साथ तो जो गलत बातें हो चुकी थी उनके बारे में वो कुछ नहीं कर सकती थी, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। अब वो किसी और को वांडा जितना अनहैप्पी नहीं बनने देगी, किसी को नहीं अलाउ करेगी कि वांडा जैसी लड़की का कभी भी स्कूल में कोई भी मजाक उड़ाए। तो उसने ये फैसला किया एंड इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन हर पार्ट। We should also make this type of decision, not to ever make fun of any strange looking boy or girl, or any boy or girl with a strange name. So on Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. So you see, now they really wanted to make amends for the wrong things they had done to Wanda. So उन्होंने सोचा कि अब हम उसको एक चलो लेटर तो लिख सकते हैं। तो सैटरडे आफ्टरनून दोनों ने बैठ के वांडा पेट्रिंस्की को एक लेटर लिखी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन, राइट। तो उस लेटर में उन्होंने बस एक दोस्त की तरह लिखा था उसको और उसको ये भी बताने की कोशिश की थी कि कैसे उसने जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था वो जीत लिया था और कैसे सारे उसके बारे में अच्छा फील कर रहे थे। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। उन्होंने लेटर में ये भी लिखा कि सारे उसकी ड्राइंग्स को बहुत लाइक कर रहे थे। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक हर न्यू टीचर। तो उन्होंने उससे ये भी पूछा कि जिस नई जगह पे वो गई थी क्या उसको वो पसंद आ गई थी, जो नया स्कूल था उसको वो अच्छा लग रहा था, पर्टिकुलरली उसके नए टीचर कैसे थे। सो दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, और उन्होंने इनडायरेक्टली उसमें ये लिखने की कोशिश की थी कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो सॉरी थे, बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन कुल मिला के वो जो लेटर थी वो एक फ्रेंडली लेटर थी, द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो लेटर लिखी और एंड में उसको काफ़ी उन्होंने प्यार भेजा। So they mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward to the envelope.
और वो लेटर उन्होंने एक्चुअल में उस एड्रेस पे लिखी जहाँ पे वो रहते थे, बॉगिंस हाइट्स में, और उसके ऊपर लिख दिया था प्लीज फॉरवर्ड। तो पोस्टल डिपार्टमेंट को पता होता है कि जो बॉगिंस हाइट्स पे पेट्रोन्स्कीज रहते थे उनका नया एड्रेस क्या होगा, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसकी वो लेटर वहाँ पहुँचा देनी थी। सो डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर। काफ़ी दिन बीत गए और उस लेटर का कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। मे बी वांडा ने लेटर पढ़ ली थी और वो नाराज़ थी उनसे, इसलिए उसका वो जवाब नहीं देना चाहती थी। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। एक्चुअल में जिस स्कूल में वो पहले पढ़ती थी मैडी और पैगी के साथ, वो स्कूल वाले स्टूडेंट्स थे ही बुरे, क्योंकि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। सो वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। अब काफ़ी हफ्ते बीत गए और वांडा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with. So you see, पैगी तो भूलने की कगार पे थी, पैगी तो भूलने वाली थी कि ये जो वांडा वाला एपिसोड था। और जो मैडी थी वो ज़्यादा हर्ट थी, और वो रात को सोने से पहले कई बार स्पीचेस देती थी, इमेजिनरी स्पीचेस, जिसमें वो डिफेंड करती थी, बचाव करती थी वांडा का, राइट। जो कि सपने भी उसको ऐसे ही आते थे कि वांडा क्लास में है और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो सपने में भी वो स्पीच देती थी वांडा को बचाने के लिए। तो लोग उसको पूछते थे, हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. So you see, वो अक्सर उन सपनों में ये देखती थी कि जब भी वांडा का मजाक उड़ाने के लिए बच्चे उससे पूछ रहे हैं कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वांडा के बोलने से पहले ही मैडी बोल उठती थी, स्टॉप, कोई नहीं पूछेगा वांडा से कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, और सब चुप कर जाते थे। ये सारी चीज़ें या तो मैडी इमेजिन करती थी या मैडी को सपने आते थे इसके बारे में, राइट। सो नाउ इट was Christmas time and there was snow on the ground. So you see, in the Western world, in America, in Europe, so near the Christmas, everything is quite cold. There is snow, and there is a legend that Santa Claus comes in his sledge or sled carrying gifts for the children. So it was Christmas time and there was snow on the ground. Similarly, वहाँ भी जहाँ पे ये स्टोरी सीन टेक प्लेस कर रहा है, वहाँ भी क्रिसमस टाइम के दौरान काफ़ी बर्फ़ पड़ गई थी ग्राउंड पे. Christmas bells and small tree decorated the classroom, and even the schools had been decorated with Christmas trees and for the Christmas celebrations, the way we decorate our classrooms near Diwali. So वहाँ भी उनके स्कूल को डेकोरेट किया गया, क्रिसमस ट्री लगाया गया, लाइट्स वगैरह लगाई हुई, क्लासरूम को डेकोरेट किया गया. So on the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. So you see, there near Christmas there are Christmas holidays. So maybe they start from 15th of December onwards. So स्कूल में क्रिसमस हॉलीडेज से पहले लास्ट डे था और उनकी टीचर आई क्लास में और उसके हाथ में एक लेटर थी, एंड दैट लेटर वाज फ्रॉम वांडा. So this is what she said to the class. You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? So उसने क्लास में आके कहा, बेटा आप सबको पता है वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में, जो कि बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, जिसने वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था, जिसने वो 100 ड्रेसेस ड्रॉ की थी, पेंट की थी और उनको रूम नंबर 13 में एग्जीबिशन पे लगाया गया था. Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal. और मेरे को ये बहुत खुशी हो रही है आप सबको बताते हुए कि उसने हमें एक लेटर लिखी है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मेरे को पता है वो कहाँ रहती है, और मैं उसको उसका जो मेडल है जो उसने जीता था पेंटिंग कॉन्टेस्ट में वो भेज सकती हूँ.
आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं आप सबको उसकी लेटर पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. So the class sat up with a sudden interest and listened intently. So you see the entire class became very much interested, excited to know what Wanda Petronsky had written in that letter. So this is what the letter read. Dear Miss Mason, how are you and room 13? Please tell the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. So you see उसने ये लिखा था, आप सब कैसे हो, particularly जो मेरे क्लासमेट्स हैं रूम नंबर 13 वाले, वो कैसे हैं. मिस, आप प्लीज़ मेरा एक मैसेज सभी लड़कियों को दे देना कि वो जो 100 ड्रेसेस मैंने ड्रॉ की थी और जो एग्जीबिशन में लगी हुई हैं, वो आप उन लड़कियों को दे देना, क्योंकि मैंने अपने घर में 100 नई ड्रेसेस बना ली हैं और वो भी सारी की सारी मेरी अलमीरा में है. सो यू सी बेटा, फ्रॉम दिस लाइन वी कम टू नो दैट द 100 dresses that she often talked about at school and about which Peggy and her friends would often make fun of her, though they actually were the dresses drawn by her. They were not the real dresses. Those were not the real dresses. Those were the drawn dresses on paper, which Wanda Petronsky had made. So, whenever she meant 100 dresses, she meant the paintings of the dresses, not the actual dresses. And the other girls in the school, they thought that maybe Wanda Petronsky had real 100 dresses. So that's why they made fun of her, because all the time she wore pale blue faded dress. So I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming, and her friend Maddie to have the blue one. So you see, she particularly mentioned Peggy and Maddie. Who Peggy? You see, Peggy was the girl who led the group that made fun of Wanda. And look, Wanda was so forgiving. Her nature was so good. She had not even minded Peggy's you see jokes that she often played on her. So she forgot those jokes, she forgot the hurt. She said कि जो वो ग्रीन ड्रेस उसकी है जो बहुत ब्यूटीफुल है, जिसकी रेड ट्रिमिंग्स हैं, वो पैगी के लिए गिफ्ट है, और जो मैडी उसकी सहेली है उसके लिए वो जो ब्लू ड्रेस है वो उसके लिए गिफ्ट है फॉर क्रिसमस. आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. तो कहती ये क्रिसमस गिफ्ट है मेरी तरफ से, और क्योंकि क्रिसमस टाइम है मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपको सबको मिस करती हूँ, क्योंकि जो मेरी नई टीचर है वो आप जैसी तो बिल्कुल नहीं है मिस. एंड दैट्स इट. आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, एंड टू ऑल माय क्लासमेट्स मैरी क्रिसमस. योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की. So this letter she had written to Miss, and this letter shows that Wanda Petronsky was not only a great artist, she was a great human being also, who had the power to forgive others easily. So on the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. So you see, since those two dresses had been gifted to Maddie and Peggy, they carried those dresses to their homes very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. So you see, when they were going home, they could see that all the houses had been decorated, because you see, uh, it was Christmas time. Holly, kindly note down. Holly is the particular shrub with which the Christmas tree is made, and wreaths are beautiful decorations. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked. So you see, grocery stores means general stores जहाँ से लोग अपना सामान वगैरह खरीदते हैं everyday needs का. वहाँ पे जो Christmas trees थे ready-made, they were available for sale. वो बड़े hundreds were lying there, and in the windows candy peppermint sticks and cornucopias of shiny transparent paper were strung. और आप देख सकते हो कि वहाँ पे सिर्फ क्रिसमस ट्रीज ही नहीं थे, कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स भी थी, कॉर्नुकोपियाज भी थे. हियर यू कैन सी कॉर्नुकोपिया. Just wait, I show you what a cornucopia is. So
This is cornucopia. Note down this picture, this cornucopia. Cornucopia is a symbol of abundance of God's gifts. So you see cornucopia, this entire structure, this is called cornucopia. So here you can see one picture, second, third, here is fourth, and that's it. I just wanted to show it to you. Here, cornucopia, and listen to its pronunciation. Cornucopia. This is British pronunciation, and here is the American pronunciation. Cornucopia. So you see, it's a horn of plenty. No doubt, horn of plenty. A decorative object shaped like an animal's horn, shown in art as full of fruit and flowers. So this is a symbol of plenty, abundance. So just now we came to know the meaning of cornucopias. Of shiny transparent paper were strung. The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different colors on the snow. So you see lights were on the way we have near Diwali, everything covered with artificial lights. So near Christmas also all the houses and buildings are decorated with lights also. And what made the scene very beautiful was the reflection of the lights in the snow. So you must not forget there was snow everywhere, and you see snow when becomes hard, it becomes glassy or glossy. So everything reflects in the snow. So it was a kind of heavenly scene there. So, boy, said Peggy, this shows she really likes us. So, you see, Peggy was very happy uh, after having received a letter from Wanda and the dress as a gift. So, and the Christmas time also added to her happiness. So, in happiness, she said, wow, हर लेटर मीन्स कि वो हमसे नफरत नहीं करती है, शी लाइक्स अस, इट शोज शी गॉट आवर लेटर, और क्योंकि उसने हमें लेटर लिखी है इसका मतलब उसे हमारी लेटर मिल गई, एंड दिस इज हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग इज ऑल राइट. और उसने हमें डायरेक्टली तो लेटर नहीं लिखी, लेकिन इनडायरेक्टली मिस मेसन को लेटर लिखी है, और इस सब का मतलब है कि वो हमसे नाराज नहीं है, कि सब कुछ ठीक है, एंड दैट्स दैट. और सी कि अब हमारे दिल के ऊपर भी कोई बोझ नहीं है. यू सी, when we make others unhappy, we also become unhappy. This is the law of the universe. Whatever we give, we receive. So you see, Peggy and Maddie, they both were very sad because they had made Wanda sad. And so when they realized their mistake, they had tried to feel sorry. They had gone to her house, but unfortunately, Wanda Petronsky's family had shifted to some far off place. And now, you see, both of them came to know that Wanda had forgiven them, and this had lifted the burden from their hearts. So I hope so, said Maddie sadly. So, लेकिन Maddie इतनी खुश नहीं थी. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped, polished girl again and couldn't ever really make things right between them. लेकिन Maddie कुछ और सोच रही थी. इसका मतलब ये था कि मैडी ये सोच रही थी कि अब वो कभी वोंडा को मिल नहीं पाएगी, और वो कभी उसको सॉरी फील नहीं कर पाएगी, और वो कभी उसके साथ एज ए फ्रेंड नहीं रह पाएगी. तो मैडी को इस बात का दुख था. Students, kindly note the expression boy as exclamation is used to express feelings of surprise, pleasure, pain, etc. Right? So, boy, it sure is hot. Oh boy, that is great. So, here boy doesn't mean ladka. So, boy here means मैं बहुत हैरान हूँ. Wow. Right? That type of expression. So she went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. So you see, मैडी अपने घर गई, उसने अपनी वो जो ड्रेस थी वॉल पे लगा दी, उस वॉल पे जिसका जो वॉलपेपर था वो फटा हुआ था. और हमें इससे ये पता लगता है कि मैडी की फैमिली थोड़ी गरीब थी. सो द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, एंड यू सी, with that dress put up on the wall, the room suddenly began to look very beautiful because there were beautiful colors in that painting. So Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. और Maddie bed पे बैठ के drawing को देखती रही. She had stood by and said nothing. और फिर उसको आया, देखो ये उसी लड़की की गिफ्ट है ना मेरे को,
जिसको मैंने कभी डिफेंड नहीं किया, वो वांडा जब उसकी लोग बेइज्जती करते थे मैं चुपचाप खड़ी रहती थी। कितनी गलत बात है, मैं कितनी गलत हूँ। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। और देखो वांडा कितनी अच्छी लड़की है, उसने सिर्फ हमें माफ ही नहीं किया, बल्कि उसने हमें गिफ्ट्स भी दिए थे। दैट शोज वंडरफुल नेचर। सो टीयर्स ब्लर्ड हर आईज। और ये सब सोच के मैडी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग पड़ी। चुपचाप उसकी आंखों में आंसू आए और धीरे धीरे आंखों की साइड से गालों में से होते हुए नीचे गिरने लगे। एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। और वो उस पिक्चर की तरफ देखती रही, उस ड्रेस की तरफ देखती रही। एंड देन हेस्टिली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। और तभी देखते देखते उसका ध्यान एक ऐसी चीज की तरफ गया उस ड्रेस में जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो बड़े ध्यान से देखने लगी। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और ड्रेस के बिल्कुल पास आके देखने लगी। और क्या देखा उसने? द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। एक्चुअल में उसने देखा कि वो सिर्फ जो पेंटिंग है वो ड्रेस की नहीं है। अभी तक तो वो सिर्फ उसको ड्रेस ही नजर आ रही थी, ब्लू, क्योंकि उसके कलर बड़े अच्छे थे, ब्राइट कलर थे। अब उसने ध्यान से देखा कि उस ड्रेस के ऊपर एक चेहरा भी बना हुआ है। और जब उसने उस चेहरे की तरफ ध्यान से देखा, उस हेड की तरफ ध्यान से देखा, और उसने क्या देखा? बट इट लुक लाइक हर। वो हैरान रह गई कि ड्रेस के ऊपर एक चेहरा बना हुआ था और वो चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे जैसा था, मैडी का चेहरा। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। और उसके जैसा लग रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ। और ऐसा लग रहा था कि वांडा ने सिर्फ ड्रेस की पेंटिंग नहीं क्रिएट की है, बल्कि मैडी की पेंटिंग क्रिएट की है और उसको डेकोरेट कर दिया है ब्यूटीफुल ब्लू ड्रेस से। एंड वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगी। और वो ये देख के इतनी खुश हुई कि वांडा ने सिर्फ ड्रेस ही ड्रॉ नहीं की थी, बल्कि मैडी की पूरा पोर्ट्रेट बना दिया था और उसके ऊपर उसने वो ड्रेस बना दी थी। और ये देखकर वो बहुत खुश हुई और वो इमीडिएटली पैगी के घर की तरफ भागी। और उसने पैगी के घर जाके कहा, पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पैगी पैगी, जल्दी मेरे को अपनी वो पिक्चर दिखाओ जो तुम्हें गिफ्ट दिया वांडा ने। तो पैगी ने कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, मेरे को बताओ तो सही, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा's ड्राइंग was lying face down on the bed। और पैगी ने उसको एक्चुअली में अपने बेडरूम में रख दिया था और वो भाग के सीढ़ियां चढ़े और उसके बेडरूम में गए। और पैगी ने वो जो ड्राइंग थी उसको उल्टा करके अपने बेड पे रखा हुआ था। सो मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने बड़े प्यार से उसको उठाया और कहा, लुक शी ड्रू यू, दैट इज यू, शी एक्सक्लेम्ड। और जैसा कि मैडी की पेंटिंग में उसने मैडी का चेहरा बनाया हुआ था, वैसे ही बिल्कुल उसने पैगी को जो ड्रेस गिफ्ट की थी वो उसके ऊपर पैगी का चेहरा भी बना हुआ था। और उसने उसको दिखाया, देखो उसने ड्रेस नहीं बनाई है, उसने तुम्हें ड्रॉ किया है, उसने मेरे को ड्रॉ किया है, इसी तरह उसने सारी क्लासमेट्स को ड्रॉ किया है। दैट इज यू, शी एक्सक्लेम, एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक एग्जैक्टली पैगी। So what did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. Peggy ने कहा, देखा मैंने कहा था ना कि वो हमको लाइक करती थी, इसीलिए तो उसने हमारा पोर्ट्रेट बनाया। Yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard। और ये तभी मैडी की आंखों में जोर जोर से और आंसू आने लगे। और मैडी ये सोच रही थी, एक तरफ हम जो उसका मजाक उड़ाते थे, और दूसरी तरफ वो लड़की कितनी अच्छी, वो हमसे प्यार करती थी और हमारी वो ड्रेसेस में हमें ड्रॉ कर रही थी इतनी सुंदर। हर रोज घर जाके वो हमारे चेहरों को ड्रॉ करके हमारे ऊपर ब्यूटीफुल ड्रेसेस को डेकोरेट करती थी, और हम उस बेचारी का मजाक उड़ा रहे थे। कितने गलत हैं हम, और वांडा कितनी अच्छी थी। लुकिंग स्टॉलिडली ओवर द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स। और वो बेचारी चुपचाप, लड़कियां जब उसका मजाक उड़ाती थी, हंसती थी, वो चुपचाप खड़ी रहती थी। नोट डाउन द वर्ड स्टॉलिड हियर। So the word stolid here is not showing much emotion or interest, remaining always the same and not reacting or changing. This is a great quality. किए चुपचाप उनके मजाक को सहती थी, और उसने उनको कभी बताने की कोशिश नहीं की थी कि देखो लड़कियों, मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं घर जाके
तुम्हारे पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, तुमको डेकोरेट करती हूँ. Said sure 100 of them all lined up. और मैडी को उसकी वो बात याद आई कि मैं वांडा ये कहती थी, हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं सारी मेरी कबर्ड में. और मैडी रोने लग पड़ी और शायद पैगी की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे क्योंकि वो बहुत सॉरी फील कर रहे थे. सो यू सी बेटा, वेन एवर गुड एंड ईवल come across each other, it is the evil that has to feel ashamed at the end because good is always good. So that's it, we have finished the chapter.